Hello friends, welcome to my YouTube channel New Study Point Siwan. I am सुचित शुक्ला। मैं सुचित शुक्ला और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास 7 मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसआई के नाम से भी जानते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट काफी इंटरेस्टिंग लेसन है और इसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे। देखिए, इंटरेस्ट दो प्रकार से लिया जाता है। हम लोग इंटरेस्ट दो प्रकार से ले सकते हैं, एसआई से ले सकते हैं और सीआई से ले सकते हैं। ठीक है बाबू, तो अब इस 7 में हम लोग को एसआई के बारे में पढ़ना है और 8 में आप जाओगे तो आपको सीआई के बारे में पढ़ना होगा। तो हम अभी डिस्कशन नहीं करेंगे सीआई के बारे में, हम केवल एसआई के बारे में आप लोग को बताते हैं। तो एसआई से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है जो हम आपके बोर्ड पे लिख देते हैं, आप उसे वीडियो पॉज करके लिख लोगे। एसआई से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला। ये आपके कुछ एसआई से रिलेटेड फॉर्मूला है जो हमने आपको बोर्ड पे हमने बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया, आप इसे नोट आउट कर लोगे वीडियो पॉज करके। देखो, एसआई का फॉर्मूला होता है P × R × T अपॉन 100। P का मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब जो आपके पास अपना पैसा है, आपका अपना जो धन होता है वो आपका प्रिंसिपल कहलाता है। जैसे कि मान लो कि मेरे पास 100 रुपए हैं और मैंने तुम्हें दे दिया। मेरे पास 100 रुपए है, मैंने तुम्हें दे दिया या आपको दे दिया और आपने मुझे 110 रुपए वापस किए। तो 110 रुपए में 100 रुपए मेरा है और 10 रुपए आपने मुझे इंटरेस्ट दिया है, तो उसमें 100 रुपए जो है वो मेरा है। तो जो अपना पैसा होता है वो प्रिंसिपल होता है। अब देखिए, जब भी हम लोग पैसा किसी को देते हैं, फिर हम बैंक में भी अगर रखते हैं पैसा को, तो वो लोग एक इंटरेस्ट देते हैं। इंटरेस्ट यानी परसेंटेज से हमें पैसा जो है बढ़ाते हैं। जैसे कि मान लो कि 100 रुपए है और 1% बढ़ा रहा है एक महीने में, तो आपको 101 रुपया हो जाएगा। फिर हर महीने अगर 1% बढ़ता जाएगा तो 12 महीने में कितने रुपए हो जाएंगे? 12 रुपए हो जाएंगे। देखो, मान लो फर्स्ट मंथ में 1% बढ़ा तो 101, सेकेंड मंथ में 1% बढ़ा तो 102, फिर थर्ड मंथ में 1% बढ़ा तो 103। मतलब 1% बढ़ता जाएगा और उसमें आपका इंक्लूड होता जाएगा। तो प्रिंसिपल आप लोगों को समझ में आ ही गया। और रेट मैंने आपको बता दिया। और टाइम तो सबको पता होता है, बच्चे को पता होता है। टाइम को हम लोग समय के नाम से जानते हैं। तो टाइम यहाँ पे दो कंडीशन हो सकते हैं, मतलब 1 साल के लिए हो सकता है कि हम 5 साल के लिए दे रहे हैं, या फिर आपको हम हाफ ईयरली के लिए दे रहे हैं। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं आपके 7th में वो आपका एनुअली ही आता है, यानी 1 साल के लिए ही आते हैं। तो चलिए फिर इसका हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए, मान लेते हैं कि देखिए, प्रिंसिपल हम आपको देते हैं 500 रुपीज। आपको प्रिंसिपल 500 रुपीज और टाइम है 5 ईयर, मतलब हमें 5 ईयर हो गया। और रेट भी है आपका कितना? 10% रेट होगा। मतलब एक महीने में हमने आपसे 10%, 1 साल का हम 10% रुपया आपसे लेंगे। अब चलिए, हम कितना ऐसा ही हमको मिलेगा, मतलब कितना इंटरेस्ट हमको मिलेगा। तो देखो बाबू, ऐसा ही निकलने का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, P × R × T और नीचे होता है अपॉन 100। देयरफॉर P यहाँ पे कितना है? 500, R कितना है? 10 और टाइम कितना है? 5 ईयर और नीचे हो गया आपका 100। ये देखो बाबू, 10 से 10 कैंसल, ये 10 से 10 कैंसल। फाइनली 5 और 50 बचा। 5 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 250 रुपीज। 250 रुपीज ये आपका निकल गया क्या? ऐसा ही निकल गया। मतलब 250 रुपए जो है हम सिंपल इंटरेस्ट देंगे, मतलब ज्यादा लेंगे।
अब रहा समस्या कि हम कितना पैसा ज्यादा देंगे, कितना पैसा ज्यादा देंगे। देखो अमाउंट का फॉर्मूला देख लो, मैं लिखवाया था भी आप लोग को, एसआई और प्लस प्रिंसिपल। एसआई आपको कितना है हुआ 250 रुपीज एंड प्रिंसिपल कितना है 500 रुपीज। दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 750 रुपीज, यानी फाइनली हमारा अमाउंट आ गया 750 रुपीज। एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल टेस्ट निकालने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन में टर्न आ जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन में टर्न आएगा। देखिए कैसे, मान लेते हैं इस बार फिर प्रिंसिपल जो है 500 है एंड टाइम जो है आपका इस पर दे दिया कितना 4 मंथ दे दिया, 4 मंथ दे दिया एंड रेट जो है आपका रेट परसेंट जो है 5% है। बोला भैया आप ऐसा ही निकाल के दिखाइए। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया है लोचा। लोचा क्या है कि टाइम जो है आपका मंथ में दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टाइम मंथ में दिया है तो उसे हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक बाबू। तो 4 मंथ इसको ईयर में जब हमें कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें 12 से डिवाइड दे देंगे, यानी फाइनली 4/12 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 3 या 12 यानी 1/3 ईयर। याद रखना है आपको, अगर मंथ है और मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना होगा तो हम डिवाइड दे देंगे किससे, 12 से डिवाइड दे देंगे। अब चलो एसआई निकालना है आपको, एसआई निकालना है तो फॉर्मूला तो सब बच्चों को पता ही हो गया है, PRT/100। ये हो गया 500 और आपका 1/3 एंड रेट है आपका 5, नीचे हो गया 100, 20 से 20 कैंसिल। अब बचा कौन 5, 1/3 और 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 1/3 एंड 5, इसके नीचे 1 इसके नीचे 1, 5 × 1 5 हो गया 25 और नीचे हो गया 3। तो ये भी आप आंसर दे सकते हैं, इतना भी आपका आंसर हो सकता है, और चाहे तो आप डेसिमल भी दे सकते हैं, 3 × 8 24.3 8.3 रुपीज, ये भी आप दे सकते हो। यानी फाइनली हमारा ऐसा ही आ गया 8.3। अगर मान लीजिए हम इसमें दे दें आपको अमाउंट निकालने के लिए, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई प्लस प्रिंसिपल। तो एसआई हमें कितना है 8.3 है एंड प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है आपका 500। तो अब हम क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं 500 500 में 8.3 ऐड करेंगे तो 508.3 रुपीज, ये हमारा क्या निकल जाएगा छोटू, अमाउंट निकल जाएगा। ये हमारा अमाउंट। आप लोगों को मुझे आशा है कि समझ में आ रहा होगा, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं प्रयास करूंगा आपको समझाने के लिए बहुत अच्छी तरीके से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर वीडियो आपके सामने पहुंच सके और आप बेहतर ढंग से शिक्षा को प्राप्त कर सकें। चलिए फिर मैं आगे बताता हूं, एसआई के क्वेश्चंस आगे भी बताता हूं और किस टाइप से क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस बार क्या करता हूं कि रेट जो है फ्रैक्शन में आ गया, मान लेता हूं प्रिंसिपल जो है आपका 100 है एंड टाइम जो है आपका है कितना 2/3 ईयर है, मान लेते हैं तो सब फ्रैक्शन में कर देता हूं एंड रेट जो है आपका 4/3% है। अब आपको एसआई भी निकालना है, फाइंड द एसआई, एसआई इक्वल टू व्हाट एंड रेट परसेंट इक्वल टू व्हाट। ओके, नाउ वी विल डिस्कशन। सबसे पहले एसआई निकालते हैं। एसआई का फॉर्मूला होता है सबको पता है, यहाँ पे मैं गलत लिख दिया हूँ, रेट लिख दिया हूँ, यहाँ पे रेट मुझे नहीं लिखना था, अमाउंट लिखना था। तो SI प्लस SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T और नीचे हो गया आपका 100। P की जगह 100 इंटू R कितना होगा 4/3 एंड T कितना है 2/3 और नीचे 100 का 100। अब देखो बहुत कितना मजा वाला क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ से 100 कैंसल,
बचा कौन 4/3 एंड 2/3। फाइनली 4/3 एंड 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8/9। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या निकल गया है SI निकला। ये आपका SI। अब बोला है कि अमाउंट निकाल के दिखाइए। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है छोटू? अमाउंट फॉर्मूला के निकालने का फॉर्मूला होता है SI प्लस प्रिंसिपल। सबको पता है। SI आपका कितना है यहाँ पे 8/9 आया है एंड प्रिंसिपल कितना है आपका 100 है। 100 में हम 8/9 ऐड कर देते हैं इसके नीचे 1। फाइनली 9 1 कैल्शियम 9, देयरफॉर 1 से 9 में करोगे डिवाइड तो 9 ये हो गया 900 प्लस 8 यानी कि 908/9 रुपया। ये भी आपका आंसर हो सकता है। इसे आप चाहे तो डेसिमल में कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी इसमें इशू नहीं है। तो ऐसे नॉर्मल अगर आंसर देना हो तो आप फ्रैक्शन में दे सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। और आप चाहे तो इससे डेसिमल भी आंसर दे सकते हैं। अब फिर मैं आगे बताता हूं। फाइनली आप लोग SI और अमाउंट निकालना सीख ली। SI और अमाउंट निकालने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि रेट कैसे निकालते हैं। रेट में निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, बहुत इजी है। आप बस थोड़ा सा मेहनत करो सब कुछ हो जाएगा। तो रेट निकालने के बाद बताता हूं। रेट मान लेते हैं प्रिंसिपल है आपका कितना 800 है एंड टाइम जो है 2 ईयर है और SI जो है 200 है। अब बोला जब ये रेट परसेंट निकाल के दिखाइए। रेट परसेंट आपको पता है। रेट परसेंट का फॉर्मूला सबको पता होगा। रेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट परसेंट का फॉर्मूला होता है SI into 100 अपॉन P into T। SI अब कितना है 200 तो 200 लिख दोगे, 100 का 100, P कितना है 800 एंड टाइम कितना है 2 ईयर। अब हम क्या करते हैं बाबू, इसको सॉल्व करते हैं। ये 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल, बचा कौन 100/8 बचा है। तो 100/8 बचा है तो हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड देंगे, किसमें 100 में डिवाइड दे देंगे। ओके, आप इसे भी आंसर इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना परसेंट आप आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो लिख सकते हैं 8 बचा 8, 8 2 जा 16 और ये 5, 12.5% ये आपका आंसर हो गया। इतना भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, अब फिर रेट परसेंट निकालना है आपको। आगे रेट परसेंट निकालने के बाद हम आपको बताते हैं टाइम कैसे निकाला जाता है। लेट मान लेते हैं बाबू, मान लेते हैं प्रिंसिपल इस पर 1000 है और रेट परसेंट जो है आपका 5% है और SI आपका 600। आपको निकालना है टाइम, टाइम हमको नहीं पता है। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है SI into 100, नीचे हो गया P into R। SI ऐसे ही जगह रखोगे, 600 रखोगे, 100 का 100, P 1000 into R 5। देखो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल। अब देखो ये 60 और यहाँ पे 5 है, 60 और 5 कट रहा है क्या बाबू? कट रहा है 5 से तो हम कटा देंगे। 5 1 जा 5 अब 5 2 जा 10, यानी बचा कौन 12। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो गया 12 ईयर। ओके, मुझे आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छी से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो और मैं आपको अच्छे तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। तो फाइनली मैंने आपको रेट निकालना सिखा दिया, टाइम निकालना सिखा दिया और लास्ट जो पॉइंट था आपका प्रिंसिपल निकालना। प्रिंसिपल हम लोग कैसे निकालें, लास्ट में आपको प्रिंसिपल निकालना बताता हूं। इस बार क्या हुआ है, रेट परसेंट आपका दे दिया है 20%।
टाइम दे दिया है 10 ईयर और एसआई दे दिया है आपका 500। ओके, अब निकालना है आपको प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है? SI इंटू 100 एंड T इंटू R। SI आपका कितना है? 500 है एंड ये 100 का 100, T की जगह क्या रखोगे? 10 रखोगे एंड R की जगह क्या रखोगे? 10 रखोगे, सॉरी R की जगह 20 रखोगे। अब देखो ये 10 से 10 कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल, बचा कौन? 500। यहाँ पे क्या बचा? 2। तो 2 से 500 में डिवाइड हो कितना आएगा? 250 आएगा। तो 250 रुपीज, दिस इज योर प्रिंसिपल। ये आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल। इस तरह हम लोग ने इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट का जितने भी टॉपिक्स थे हमने आपको बता दिया और आपको समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास है। चैप्टर्स के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों को भेजो, आपके रिलेटिव हो, आपके जो दोस्त हो जो 7th में हो या फिर 8th में हो या 6th में हो, क्योंकि जो एसआई है वो 6th के लिए भी काम, 6th में भी थोड़ा सा है, 7th में भी है, 8th में भी है। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करो और कहो उनसे अच्छे तरह से बोलो, समझे। अगर ना है तो मैं पूरा अपना प्रयास करूंगा आपको समझाने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आप अपना नंबर दीजिए, मैं किसी तरह आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर आपको यह वीडियो एंड क्वेश्चंस अच्छे तरह से समझ में आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।